और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका का ईरान पर भीषण प्रहार हुआ है। अमेरिकी हमलों के बाद बुश न्यूक्लियर प्लांट के पास विस्फोटक हमलों के बाद ईरान के तटीय एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। अमेरिकी सेना ने ईरान पर तीसरे दौर के हमलों की घोषणा की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और हमले अब लगातार तेजी से ईरान पर हो रहे हैं। बुश न्यूक्लियर प्लांट के पास विस्फोटक धमाके सुने गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। अमेरिकी सेना ने तीसरे दौर के हमलों की घोषणा कर दी है। यानी अब मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से 28 फरवरी के बाद जो हालात बने थे अमेरिकी इजरायल हमले के बाद ईरान पर, वैसे ही कुछ कमोबेश हालात यहां पर बनते हुए अब नजर आ रहे हैं। एक और जहां अमेरिका की ओर से ईरान के तमाम रणनीतिक ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, होर्मुज स्ट्रेट से सटे हुए इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में तबाही हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। बुशहर में भीषण बमबारी के बाद न्यूक्लियर फैसिलिटी के पैरामीटर पर गिरे हैं रॉकेट। ये बड़ी खबर आपको बता दें। न्यूक्लियर फैसिलिटी के पैरामीटर पर रॉकेट जाकर गिरे हैं, जो कि अमेरिका की तरफ से दागे गए थे। ऐसे में ईरान के कितने महत्वपूर्ण इलाकों को टारगेट करते हुए हमले किए जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए, इन हमलों के जरिए समझा जा सकता है। होर्मुज स्ट्रेट के आसपास के पूरे इलाके को टारगेट किया जा रहा है, जहां से होर्मुज पर पकड़ रखता है ईरान। और इधर बड़ी खबर ये आ रही है, अमेरिकी हमले के बाद ईरान में तबाही हुई है। ईरान के हमले को लेकर यूएस सेंटकॉम का बड़ा बयान। ईरानी ठिकानों पर तीसरे दौर की कार्रवाई पूरी हुई। यूएस सेंटकॉम ने कहा अमेरिका की ओर से ईरान के 140 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यूएस ने इस बात की जानकारी दी है यूएस सेंटकॉम की ओर से। यूएस सेंटकॉम ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिका ने नेवी और हथियार भंडार भी हमले किए गए हैं, ये भी बताया है। संचार नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्रों पर कार्रवाई की गई है। यूएस सेंटकॉम की ओर से बताया गया कि 3 दिन में 300 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए, जिससे 300 से ज़्यादा ठिकाने प्रभावित हुए हैं। अमेरिका ने तेल आपूर्ति मार्ग सुरक्षित रखने का दावा किया। अमेरिका फिर चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। ट्रंप के जंगबाज फिर मोर्चाबंदी कर रहे हैं। सुपर पावर के शूरवीर फिर शंखनाद कर रहे हैं। आसमान से लेकर समंदर तक बारूदी तैयारी। दुश्मन ईरान पर फाइनल वार की बारी।
मिडिल ईस्ट में अब युद्ध होगा विनाशकारी। चालीस दिन की जंग में अमेरिका ने ईरान को काफी तबाह किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिटी और ड्रोन सिटी को काफी नुकसान पहुंचाया। सीजफायर तोड़ने के बाद अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला कर तेहरान के खेमे में खलबली मचा दी। लेकिन 40 दिन की जंग और सीजफायर टूटने के बाद हुई एयर स्ट्राइक महज ट्रेलर थी, क्योंकि अमेरिका अब फाइनल जंग में उतरने का प्लान रेडी कर रहा है। इस बार ईरान की गर्दन मरोड़ने के लिए अमेरिका अपने बॉम्बर बेड़े को मुस्तैद कर रहा है, तो हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोतों की सेना उतारकर तेहरान का शिकार करने की तैयारी कर रहा है। इस खास पेशकश में बात करेंगे अमेरिका के जंगी एक्शन की, जिसने ईरान के खेमे में टेंशन पैदा कर दी है। क्या फिर हॉर्मुज में नाकाबंदी करने वाला है अमेरिका? क्या है अमेरिका के घातक बॉम्बर के जरिए ईरान की बर्बादी का प्लान? ये भी बताएंगे, तो आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की ओर से कतर के अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल से हमला किया गया। IRGC ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नष्ट किया करने का दावा भी किया है। फाइटर मेंटेनेंस फैसिलिटी को तबाह किया गया, IRGC ने कहा है। IRGC का हॉर्मुज में दूसरे जहाज को निष्क्रिय करने का भी दावा सामने आया। IRGC ने अमेरिका को और कड़ा हमला करने की चेतावनी दी है। अगर अमेरिकी आक्रामकता जारी रही तो जवाब और सख्त होगा। ईरान ने इस बार अमेरिका को साफ तौर पर आंखों में आंखें डालकर ये मैसेज दे दिया है कि ईरान पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने जोरदार अटैक किया है। कतर, कुवैत, बहरीन में जोरदार हमले हुए। जॉर्डन में भी ईरान ने US बेस को निशाना बनाया है। ये समझना होगा कि ईरान ने साफ तौर पर पहले ही अल्टीमेटम दिया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो मिडिल ईस्ट के जिन देशों में अमेरिकी एयरबेस हैं उन देशों पर हमले किए जाएंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।